What's the tariff on bananas? Americans, by the way, love bananas. We buy billions of them a year. I love bananas. What's the tariff on bananas? अमेरिका में इस समय एक केले के पीछे विवाद शुरू हो चुका है, क्योंकि 50% टैरिफ का असर तो सीधे सीधे इन केलों के दाम पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत से ही बड़े स्तर पर अमेरिका को ये केले जाते हैं। अब यही कारण है कि यूएस कांग्रेस में भी ये विवाद है। हर कोई अपना भाव बढ़ा रहा है और ऐन उस वक्त जब हर मुल्क अपना भाव बढ़ा रहा है, पाकिस्तान ने खुद को मुफ्त में फॉर सेल लगा दिया। आज एक खबर ने तहलका मचा दिया है मेरे पाकिस्तानियों। क्यों? तो क्या हुई कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ दिया है। तोबा 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 तोबा। मुझे वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी वो जिसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्पबेल इज सेइंग, जिसमें यूएस कांग्रेस में बढ़ते केले के दामों को लेकर सवाल पूछा गया, जिसका जवाब ट्रंप प्रशासन दे नहीं पाया। Mr. Secretary, I believe you know better. I believe you recognize that a trade deficit is not something to fear. I believe you know that predictability, stability is essential for businesses. वो कह रहा है कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रेटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा जो आप उसे। हर कोई अपना भाव बढ़ा रहा है और ऐन उस वक्त जब हर मुल्क अपना भाव बढ़ा रहा है, पाकिस्तान ने खुद को मुफ्त में फॉर सेल लगा दिया है। अमेरिका में इस समय एक केले के पीछे विवाद शुरू हो चुका है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जब सत्ता में आए, राष्ट्रपति बने, तो पहले ही दिन अपने देश तो उन्होंने एक कसम खाई, एक वादा किया कि इस देश में महंगाई को वो खत्म कर देंगे और बढ़ती कीमतों को वो नियंत्रण में ले आएंगे। लेकिन यहाँ तो फैसले लेने के साथ ही अमेरिका में महंगाई बढ़ने लगी। आलम यह है कि $1 से $2 के बीच मिलने वाला केला अब धीरे धीरे और महंगा हो जाए, क्योंकि 50% टैरिफ का असर तो सीधे सीधे इन केलों के दाम पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत से ही बड़े स्तर पर अमेरिका को ये केले जाते हैं। अब यही कारण है कि यूएस कांग्रेस में भी ये विवाद उठा कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। अब कहा यह जा रहा है, एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं और जिनका नाम है कुर्ट कैम्पबेल, इज अमेरिकन डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उन्होंने अभी वो आई थिंक एशिया ग्रुप को अमेरिका में हैंडल कर रहे हैं, चेयरमैन है उसके। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप 21st सेंचुरी में है दैट इज विद इंडिया, और जितना ज्यादा हमने काम इंडिया के साथ मिलकर किया हुआ दैट इज एट रिस्क। और जिस तरह अमेरिकी सदर मोदी के बारे में या इंडिया के बारे में बोले हैं, इट हैज ब्रॉट इंडिया इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। सो वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी वो जिसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्पबेल इज सेइंग। वो कह रहा है कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रेटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा जो आप उसे कहेंगे। बात समझ रही आप? दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। एक और समोसा कॉकस के बंदे हैं जिनका नाम है ग्रिगोरी मिक्स। आई हैव मेट हिम बाय द वे, कांग्रेसमैन ग्रिगोरी मिक्स, ये जो हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बाउंड्री ब्रेकर्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों 27 जुलाई 2025 को जब अमेरिका ने अचानक भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया था, तो मार्केट में हलचल मच गई थी, जिसकी अमेरिका का कहना था कि ये उसकी अमेरिका फर्स्ट की नीति है। दरअसल ट्रंप चाहते थे कि उनकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी एंट्री भारतीय मार्केट में हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो अपने किसानों, डेयरी और मछुआरों के हितों की रक्षा करेंगे। वो किसी भी हाल में किसी फॉरेन कंपनी को जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो भारत में एंट्री नहीं देंगे। और फिर इसी बात से चिढ़कर अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। पहले उन्होंने 25% का लगाया था, बाद में उन्होंने 50% का इसे बढ़ा दिया।
ट्रम्प चाहते थे कि इस टैरिफ के दबाव के कारण भारत उनके सामने झुक जाए और उनके प्रोडक्ट्स की एंट्री इंडिया में हो जाए, लेकिन मोदी साहब इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। दोस्तों, ट्रम्प साहब ने ये जो टैरिफ का खेल शुरू किया है, अब ये अमेरिका पर ही उल्टा पड़ता दिख रहा है। इस टैरिफ की वजह से जो अमेरिका है वहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गई है उनके, और मुझे नहीं लगता कि ये जो टैरिफ का खेल है ये कुछ लंबा चलेगा, और अगर चलता भी है तो इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को होगा, ना कि भारत को। हो सकता है कि अभी प्रेजेंट समय में थोड़ा बहुत नुकसान भारत को हो, लेकिन ये नुकसान लंबे समय तक नहीं चलेगा और भारत कोई ना कोई अमेरिका का अल्टरनेटिव ढूंढ ही लेगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए बाउंड्री बेकर्स को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।